हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स बाय निर्मल निषाद यूट्यूब चैनल। इन दिनों हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और हाइट एंड डिस्टेंस में अभी तक मैंने 21 के आसपास क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। इसके 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये इसका तीसरा वीडियो है। यदि आपने वो पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। साउंड की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि माइक्रोफोन जो हम माइक यूज कर रहे हैं उसका मुझे लगता है सेल ख़त्म हो गए। तो आज मैं जाऊंगा सेल लेके आऊँगा तो साउंड थोड़ा सा अच्छा आपको सुनाई देगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इसको इग्नोर कर सकते हैं साउंड को और समझने पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 22 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि 40 के आसपास क्वेश्चन हो जाए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि इसमें हम लोग पूरी अभी मैं बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ जो आपको धीमे धीमे पता चलेगा, ठीक। एसएससी का चाहे स्टूडेंट हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे ये यूपी पुलिस दरोगा, जीडी किसी का भी हो, हम सबके लिए कुछ ना कुछ लाने वाले सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहे किसी विषम बाहु त्रिभुजाकार पार्क एबीसी के तीनों बिंदुओं से पार्क के मध्य स्थित खंभे का उन्नयन कोण समान है, तो कह रहा तब खंभे का पाद बिंदु ज्ञात कीजिए। देखो भाई, यहाँ पे बहुत ही गजब का सवाल है ना। सवाल कह रहा है कि कह रहा है ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल कैसा है, विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक। अब एक विषम बाहु त्रिभुज है, इसके बीच में एक टावर है। इसके बीच में क्या है, टावर खड़ा है ना। इसके बीच में एक टावर खड़ा है और इस टावर के ये इसका पाद बिंदु है ना, और ये इसका शीर्ष है। तो इस टावर से अगर हम यहाँ पे है ना, इस टावर से अगर हम इसको क्या करें, इसको यहाँ से उन्नयन कोण बनाएं, इस टावर से अगर हम उन्नयन कोण बनाएं तीनों बिंदुओं से, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ पे ये 3D फिगर है बिल्कुल, ठीक, आप समझिए। तो इसका पाद हो गया, पाद मतलब पैर हो गया, और ये हो गया इसका टॉप। और ये कह रहा है कि एक पार्क है, त्रिभुजाकार पार्क है। यदि हम ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से इसके पैर पे हम उन्नयन कोण बनाए और कहा जा रहा है तीनों उन्नयन कोण क्या है, बराबर। ये तीनों उन्नयन कोण क्या है, बराबर। तो ध्यान देना, उन्नयन कोण बराबर होने से क्या होता है, जैसे देखो मान लो ये कोई ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है और इसमें ये उन्नयन कोण है ना, ये उन्नयन कोण है, मतलब उसको थीटा मान लेते हैं, मान लेते हैं। तो उन्नयन कोण और बिल्कुल इसी उन्नयन कोण का एक और ट्रायंगल बना दिया गया, तो ये भी थीटा, ठीक। तो जब उन्नयन कोण बराबर होते तो होता क्या है, देखो जब उन्नयन कोण बराबर होते तो मान लो इसकी h है तो यहाँ पे x1 है तो ये x2 है, तो इसकी हाइट h है ना, और एंगल क्या है, दोनों का उन्नयन कोण बराबर है। तो जब हम यहाँ tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार h/x1, और यहाँ पे जब हम लोग tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, h/x2। ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, तो दोनों क्या हो जाएगा, h/x1 बराबर h/x2। h से h कट जाएगा तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये चीज आपको समझनी होगी, ये चीज मैं बता भी चुका हूँ कि जब सेम समय होता है, उसी समय की बात होती है, उसी कोण की बात होती है, जब सेम कोण होता है तो ये वैल्यू बराबर हो जाती है। ये वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। मतलब सेम उन्नयन कोण का मतलब होता है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक है ना, एक खंभा है, उसका ये पैर है, तो यहाँ से शीर्ष बिंदु से तीनों तरफ से, यहाँ से भी उन्नयन कोण बना है, यहाँ से भी उन्नयन कोण बनाया गया, यहाँ से भी उन्नयन कोण बनाया गया। आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ये 3D फिगर है। 3D फिगर मतलब अब ये खंभा ऐसे रखा है ना, यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है और यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक। तो तीनों उन्नयन कोण बताया जा रहा है बराबर है, तीनों उन्नयन कोण बराबर है, इसका मतलब होता है कि ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी बराबर हो जाएगी। और जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो कोई ट्रायंगल होता है तो उसकी ये डिस्टेंस जब बराबर हो जाती है तो इससे हम एक सर्कल खींच सकते हैं,
जब ये डिस्टेंस बराबर हो जाती है तो एक सर्कल खींच सकते हैं, और इसीलिए ये पॉइंट क्या बन जाता है, ये पॉइंट बन जाता है सर्कम सेंटर। क्या बन जाता है, सर्कम सेंटर। ये पॉइंट क्या बन जाता है, सर्कम सेंटर बन जाता है। मतलब ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, सर्कम सेंटर बन जाएगा। यही मेन पॉइंट है। ये चीज ज्योमेट्री का एक सवाल था, है ना, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में दे दिया गया है। कोई बात नहीं, बस आप ये ध्यान दीजिए, जब सेम कोण होता है, सेम कोण होता है ना, जब सेम कोण होता है तो देखो ये साइड बराबर हो जाती है, ये वाली डिस्टेंस बराबर ये वाली डिस्टेंस बराबर ये वाली डिस्टेंस। और अगर किसी ट्रायंगल के तीनों डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये जो सेंटर बन रहा है ना, उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। ये चीज समझ में आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। थोड़े से अच्छे लेवल का सवाल था ये, है ना। ये सवाल फिर आपको बेटर कब समझ में आएगा, जब आप ज्योमेट्री पूरी पढ़ लेंगे। तो जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कर 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो पत्थरों से एक गुब्बारे का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, फिर 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ये गुब्बारा है, ये एक गुब्बारा है। गुब्बारा की ऊंचाई है, मान लीजिए गुब्बारा की ऊंचाई जमीन से गुब्बारा इतनी ऊंचे, और यहाँ पे दो पत्थर लगे हुए, एक पत्थर ये, एक पत्थर ये। ठीक, ये गुब्बारा है, ये गुब्बारा है। तो यहाँ पे दो पत्थर लगे, तो गुब्बारे से पहला ये वाला कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, और एक ये वाला कोण बन रहा है। तो ये वाला कोण जो है वो 30 डिग्री है, और ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक, आपको बताना है। और ये दोनों जो है, दोनों पत्थर, ये पहला पत्थर, ये दूसरा पत्थर, तो दोनों पत्थर के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। तो अगर आपको ऊंचाई बताइए, क्या बताइए, ऊंचाई बताइए, आपको ऊंचाई बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है ना। देखो इसमें एक 30 वाला ट्रायंगल है, एक 60 वाला ट्रायंगल है। तो 60 वाले ट्रायंगल में क्या होता है, 60 वाले में बताया था नीचे ऊपर होता है, 60 के सामने √3 होता है, नीचे 1 होता है। और 30 के सामने मैंने बताया था, 30 के सामने क्या होता है, ये 1 होता है और ये √3 हो जाता है। अब खुद बताइए भाई, एक बार ये वैल्यू आ रही है ना, एक बार ये वैल्यू 1 आ रही है, एक बार ये वैल्यू √3 आ रही है, इसको बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। अगर तुमने यहाँ से किया, यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन √3 को पूरा यहाँ कर देंगे, तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये वैल्यू 3 हो जाएगी, ये हो जाएगी √3। अब खुद बताओ, ये पूरी वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और हम लोग हिसाब से देखो, ध्यान से देखो, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू है 1 किलोमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी ½ किलोमीटर। सवाल कह रहा है कि गुब्बारे की ऊंचाई बताइए। गुब्बारे की ऊंचाई कितनी यूनिट है, √3 यूनिट। √3 यूनिट तो हो जाएगा √3/2 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा √3/2 किलोमीटर, √3/2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आया सवाल, बढ़िया सवाल था। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 का आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर ऊंची छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर है। मतलब एक 12 सेंटीमीटर ऊंची छड़ी है जिसकी छाया बन रही है, शेडो बन रही है 8 सेंटीमीटर। उसी समय, जब बोला था ना उसी समय की बात होती है ना, तो मैंने जब बताया था उसी समय की बात होती है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है H1/x1 बराबर होता है H2/x2। H1 और H2 ये हाइट बताता है, और x1 और x2 ये शेडो बताता है। ठीक, तो पहले देखो 12 सेंटीमीटर ऊंची छड़ी है, तो 12 सेंटीमीटर ऊंची छड़ी जिसका शेडो कितना बन रहा है, शेडो बन रहा है 8 सेंटीमीटर। और फिर क्या, उसी समय एक अन्य टावर की छाया कितनी बन रही है, 40 बन रही है, और आपको H2 निकालना। तो सॉल्व करो, तो ये इसको काट देगा 5 बार और मल्टीप्लाई करोगे तो H2 की वैल्यू हो जाएगी 60 मीटर। तो 60 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 मीटर इसका राइट आंसर। आया समझ में? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक, क्वेश्चन 25 है, क्या कह रहा है, कह रहा है किसी टावर के पार, मतलब पैर से, मतलब नीचे वाले बिंदु से 160 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से टावर का उन्नयन कोण टावर के पैर की ओर चलने पर 100 मीटर दूरी चलने पर दुगना हो जाता है। कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक टावर है, एक टावर है, ठीक, एक टावर है, ये मान लो टावर है, टावर के ये पैर है, तो टावर के पैर से 160 सेंटीमीटर दूर, 160 सेंटीमीटर,
ये 160 मीटर दूर, ये कोई बिंदु, बिंदु से टावर का उन्नयन कोण, तो टावर का उन्नयन कोण क्या मान लो, टावर का उन्नयन कोण है थीटा। फिर कह रहा है कि टावर के पैर की ओर चलने पर, ये टावर का पैर है, तो टावर के पैर की ओर चलने पर, इस बिंदु से टावर के पैर की ओर चल रहे हैं, है ना, टावर के पैर की ओर चल रहे हैं, चलने पर तो मान लो चल के हम यहाँ पे आ गए, 100 मीटर चले, है ना, चल के यहाँ पे आ गए, ये पूरा 160 है, 100 मीटर चले, तो यहाँ से उन्नयन कोण क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यहाँ से उन्नयन कोण क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। अब बताओ, है, तो बोल रहा है टावर की ऊंचाई बताइए, तो आप ये h बता दीजिए, टावर की ऊंचाई बताइए, ठीक। अब देखो बहुत ही आसान सवाल है, देखो कैसे करना है। ये चीज मैं बता चुका हूँ, आपको याद होगा कि ये ट्राइंगल और ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल है, और ट्राइंगल के बाहर वाले एंगल का सम क्या होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है, इन दोनों के सम के योग के बराबर होता है। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल को, बाहर कोण जो होता है वो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो जैसे ये 2 थीटा है, तो ये दोनों के सम के बराबर होता है, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखो ये दो कोण बराबर है, किसी ट्रायंगल में दो कोण बराबर होता है तो आमने सामने भुजा भी बराबर रहती है, मतलब ये इसके सामने 100 सेंटीमीटर तो इसके सामने भी 100 हो जाएगा, तो ये भी 100 हो जाएगा। अब आपको देखो ध्यान से देखो, ये 100 है, ये पूरा 160 है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रिपलेट होता है, आपको याद होगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 60 80 100, 60 80 100, तो 60 ये 100 ये, तो 80 हो जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई, 80 आ गई, हाइट कितनी आ गई, 80 आ गई। तो देखो समझ रहे हो, आप ऐसे इतनी जल्दी से सवाल कर सकते हो अगर आपको कुछ चीजों पे कमांड है ना, टेबलेट पे आपकी कमांड हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत करिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन 26 है, कह रहा किसी टावर के निम्न बिंदु से a सेंटीमीटर a तथा b दूरी पर स्थित बिंदु p और q से टावर के कुछ बिंदु के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई एक टावर बना देते हैं, ये मान लो टावर है, ठीक, टावर बना देते हैं, ये टावर को, तो ये मान लेते हैं कोई बिंदु P है और ये कोई बिंदु Q है। तो P से मान लो कोई एंगल बन रहा है थीटा, तो Q से क्या बन रहा है 2 थीटा, मतलब कह रहा है दोनों एंगल 2 थीटा नहीं बन रहा है, कह रहा है कि टावर, ये टावर का उच्चतम बिंदु है ना, कह रहा है किसी टावर के निम्न बिंदु से A दूरी, है ना, निम्न बिंदु से A दूरी और B दूरी पर स्थित, तो A दूरी पे टावर के निम्न बिंदु है, इससे A दूरी पे क्या स्थित है, A दूरी पे P बिंदु है, और B दूरी पे क्या स्थित है, Q बिंदु है, ठीक। से टावर के कुछ बिंदु, तो इससे और इससे टावर के कुछ बिंदु से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, मतलब पूरक का मतलब मैं बताया था कि अगर एक थीटा मान लोगे तो दूसरा मानना पड़ता है 90 माइनस थीटा, है ना, पूरक का मतलब क्या होता है, अगर एक एंगल को थीटा मान लोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा ना टावर की ऊंचाई बताइए, ठीक, तो भाई ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो, इसको याद कर सकते हो फॉर्मूला, ठीक, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक। तो आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखे, कितने ट्रायंगल दिए, दो, एक ही वाला ट्रायंगल है, तो पहले वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगा देते, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, तो लंब की वैल्यू h, आधार की वैल्यू v, है ना, इक्वेशन नंबर, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा बता चुके हैं cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा h अपॉन b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो पूरे ट्रायंगल में tan थीटा लगा देते हैं, तो tan थीटा लगा दोगे पूरे ट्रायंगल में तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है h और आधार इसमें पूरा लेना है, और पूरी वैल्यू कितनी है a है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इनटू cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h अपॉन a इनटू h अपॉन b, ये कट जाएगा क्योंकि अपोजिट होता है, यहाँ 1 आ जाएगा, हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन a b, h स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a b, यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट a, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये इसका आंसर है, और डायरेक्ट आपको ये चीज याद भी रखनी है, आगे के जो सवाल आएंगे अगर वहां पे इस टाइप का कोई सिचुएशन आता है तो आप हाइट डायरेक्ट निकाल सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेना है, हाइट आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लोगे तो हाइट आ जाएगी, ठीक। तो आगे के सवाल में फॉर्मूले का भी काम कर रहा है, समझ में आ रही है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया था, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27 है, कह रहा 24 मीटर और 36 मीटर के उच्च बिंदुओं को
मतलब दो टावर है, एक 24 मीटर है और एक 36 मीटर है। तो कुछ बिंदुओं को एक तार से जोड़ा जाता है। यदि तार 36 से 60 का कोण बनाती है तो तार की लंबाई बताइए। देखो भाई, एक कह रहा है कि एक पोल है जो कि 36 मीटर लंबा है, 36 मीटर लंबा है, और एक पोल है जो कि 24 मीटर लंबा है। ठीक, अब इसको एक तार से जोड़ दिया गया है। अब तार क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मैं इसको मिला दूं, ठीक, तो कह रहा तार की लंबाई बताइए। ये तार है तो तार की लंबाई। अब देखो ये 36 है, ये 24 है, तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। ये 36 है, ये 24 है, तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये हमें ये वैल्यू बतानी है, ये वाली वैल्यू बतानी है। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। आपको ये चीज तो पता ही होगी कि 60 के सामने वाला क्या होता है? 60 के सामने होता है √3, नीचे वाला 1 होता है, फिर जो होता है 2। हम लोग हिसाब से वैल्यू कितनी है? √3, तो √3 यूनिट, और ये वैल्यू कितनी है? 12 है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की हो जाएगी 12/√3। तो √3 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो ये जाएगा 4√3। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 4√3 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8√3। 8√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है 125 मीटर ऊंचे टावर से 125 मीटर ऊंचे टावर से दो वस्तुओं के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है ना। 125 मीटर ऊंचे टावर से दो वस्तुओं के अवनमन कोण, एक 45 का एक 30 का है, जो टावर के एक तरफ स्थित है। कह रहा वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक टावर है जो कि कितना 125 मीटर ऊंचा है ना, एक टावर है। अब यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक, तो दो वस्तुओं के अवनमन कोण, तो ये देखो पहला अवनमन कोण, तो देखो दो एंगल दिए। अवनमन कोण का मतलब है तो ऊपर से देखा जा रहा है, तो अवनमन कोण ऊपर से देखा जा रहा है, तो भाई देखो ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये 45 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऊपर से देखा जा रहा है, तो ऊपर से देखा जा रहा है, तो देखो ये 30 है, ये 45 हो जाएगा। इतने तो आप समझ जाना है। वस्तुओं के बीच की दूरी बताइए, एक्स बताना है ना, एक्स बताना, वस्तुओं के बीच की दूरी बताना। तो चलो भाई कर लेते हैं। 45 वाले में आपको मैंने बताया था, 45 वाले ट्रायंगल में है ना, 45 वाले ट्रायंगल को मैंने याद कराया था। क्या होता है कि 45 वाले में क्या होता है कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। 30 वाले में क्या होता है, 30 के सामने वाले को क्या ले लेते हैं? 1, ये पूरा हो जाता है √3। अब खुद बताओ भाई, ये वैल्यू देखो, ये पूरी √3 है, ये 1 है, ये कितना हो गया? √3 -1। ठीक, √3 -1। अब खुद देखो, हम लोग हिसाब से ये वैल्यू कितनी आ रही? 1 यूनिट। ये वैल्यू 1 यूनिट आ रही, जो कि कितनी है? 125 मीटर। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 125 है, तो √3 - 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 125 √3 -1। तो ये आंसर हो जाएगा 125 √3 -1। अब देखो यहाँ पे 125 √3 -1 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ? इजी सवाल है देखो, है ना। आपको लग रहा है थोड़ा सा टफ, पर टफ सवाल नहीं भाई, इजी सवाल है। ठीक, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो सवाल बहुत ही आसान लगेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन 29 है, कह रहा किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 है और सीढ़ी का पाद दीवार से 6.5 सेंटीमीटर या मीटर दूरी पर स्थित है। कह रहा सीढ़ी की लंबाई बताइए। देखो भाई समझिए, है ना, एक ये दीवार है, एक ये दीवार है और ये सीढ़ी है ना। कह रहा दीवार से सीढ़ी का कोण कितना बना रहा? 60 डिग्री कोण बना। इसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 है। सीढ़ी का जो पाद है वो दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो कह रहा सीढ़ी की लंबाई बताइए, हमें ये वाली वैल्यू बतानी है। ठीक, आप खुद बताओ भाई। देखो 60 के सामने वाली वैल्यू हमने बताया था, 60 वाले ट्रायंगल हमने बताया था, ये √3 होता है, ये क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोग के हिसाब से 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6.5, और ये 2 होता है। हमें सीढ़ी की लंबाई बतानी है भाई, हम लोग के हिसाब से ये 1 होता है, तो 1 की वैल्यू 6.5, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 यूनिट बताना है, तो 13 मीटर हो जाएगा। तो 13 मीटर इसका। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है,
क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है जब खंबे की छाया 4 मीटर कम हो जाती है। तो कह रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक खंबा है, एक खंबा है, ठीक है, एक खंबा है। पहले सूर्य का उन्नयन कोण कितना था? सूर्य का उन्नयन कोण कितना था? तो पहले सूर्य का उन्नयन कोण था 30 डिग्री, ठीक। और फिर उन्नयन कोण कितना हो गया? फिर उन्नयन कोण हो गया 45 डिग्री, है ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 से क्या हो गया? 45 हो गया। जब खंबे की छाया 4 मीटर कम हो गई, तो पहले खंबे की छाया कितनी थी? पहले खंबे की छाया कितनी थी, है ना। जब 30 डिग्री का कोण था तो ये खंबा है, तो खंबे की छाया ये थी। जैसे 45 डिग्री हो गया तो खंबे की छाया क्या हो गई? इतनी हो गई। तो देखो ये कम हो गई 4 मीटर, यही वैल्यू 4 मीटर बराबर है। तो अगर खंबे की ऊंचाई बताइए, तो खंबे की ऊंचाई बतानी, बहुत आसान सवाल होता है। देखो 45 वाला मैंने बताया था, 45 वाले में क्या होता है? ये 1 होता है, ये 1 होता है, ठीक। 30 वाले में क्या होता है? ये 1 होता है, ये पूरा क्या हो जाता है? √3। अब देखो ये 1 1 होता है ना, ये बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बराबर है तो हटा सकते हो। अब देखो ये पूरा √3 है और ये 1 है, तो ये कितना हो गया? ये वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई √3 - 1, √3 - अब देखो √3 - 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू जाएगी 4/√3 - 1, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? √3 + 1 और √3 + 1 से ऊपर से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब उसमें गुणा करोगे तो आ जाएगा 4√3 + 1। ये फॉर्मूला बन जाएगा a + b a - b, जो कि होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 - 1, तो इसको जब सॉल्व करोगे हो जाएगा 4√3 + 1, यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2√3 + 1। ये इतना आंसर हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में √3 + 1। अब देखो ये ऑप्शन दिया ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं दिया, तो ये ऑप्शन नहीं दिया इसका मतलब हमें √3 की वैल्यू रखनी है। तो √3 की वैल्यू रख दो, यहाँ हो जाएगा 2 और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7 + 1, कितना रख दो? तो हो जाएगा 2.7, और 2.7 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5.4 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। 5.4 मतलब ऑप्शन नंबर डी, 5.4 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, एक खंबा और एक टावर भूमि पर स्थित है, मतलब एक खंबा और एक टावर भूमि पर स्थित है। खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। खंबे के कुछ बिंदु से टावर के कुछ बिंदु का उन्नयन कोण, तो खंबे के अगर तुम टॉप से देख रहे हो, है ना, एक खंबा एक टावर है, ये भूमि है, तो खंबे के कुछ बिंदु से टावर के कुछ बिंदु, खंबे के कुछ बिंदु से टावर के कुछ बिंदु, तो खंबे के कुछ बिंदु से, ये मान लो खंबा है और ये टावर है, तो खंबे के कुछ बिंदु से टावर के कुछ बिंदु का उन्नयन कोण जब देखा जाएगा तो उन्नयन कोण कितना आ रहा है? खंबे के कुछ बिंदु से टावर के कुछ बिंदु का उन्नयन कोण और निम्न बिंदु के अनुमान कोण, है ना, 60 डिग्री और 30 डिग्री। मतलब कुछ बिंदु से देखा जाए तो उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री, और निम्न बिंदु से देखा जाए तो कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है, ठीक। तो कह रहा है टावर और ये है खंबा और ये टावर, ये टावर है और ये खंबा है। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब आपको पता है 30 वाला ट्रायंगल, तो आपको याद होगा 30 के सामने क्या होता है? 1, तो यहाँ हो जाएगा √3। तो 1 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 10 है, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10√3, 10√3 भाई 1 की वैल्यू 10 है तो 10, तो इसकी क्या हो जाएगी? 10√3 हो जाएगी, ठीक। अब 60 वाले में देखो, 60 वाले में अगर ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 60 वाले में देखो ये √3 होता है, ये 1 होता है। तो अब देखो ध्यान से देखना, अगर ये 10√3 है तो ये भी 10√3 होगा, ये भी 10√3 होगा। मतलब ध्यान से देखो तो ये भी 10√3 हो जाएगा। तो जब 10√3 इसको मानोगे, है ना, तो मतलब यहाँ से पता चल गया, देखो अगर ये 10√3 है ये भी 10√3 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। अगर इसको 10√3 बनाना है तो यहाँ पे 10√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी 10√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 में जब 10√3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10√3, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो √3 कितना होता है? 3, और इंटू 10 करोगे तो 30 हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक।
अब कह रहे हैं टावर की ऊंचाई बताइए, तो टावर की ऊंचाई तो ये 30 है, ये 10 है, तो कितना हो गया 40 मीटर। 40 मीटर इसका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 40 मीटर। अरे 40 मीटर इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है कि किसी 300 मीटर ऊंची चोटी से एक और स्थित पुल की दोनों भुजाओं का अनुमान कोण 45 और 30 है। कह रहा पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है फ्रॉम द पीक ऑफ अ हिल, मतलब एक चोटी है, उसके पीक से अगर देखा जो कि 300 मीटर ऊंचा है, एक और पुल है, तो दोनों भुजाओं का अनुमान कोण 45 और 30 है। तो देखो भाई, ये मान लो ये कोई चोटी, यहाँ पे दो भुजाएं हैं, पुल का दो भुजाएं, एक भुजा ये एक भुजा ये, तो अनुमान कोण कितना बन रहा है, अनुमान कोण 45 और 30 बन रहा है। आपको पता है जो पुल जो चोटी के पास होगा उसका एंगल ज्यादा होता है, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 30 और ये 300 मीटर हो जाएगा, 300 मीटर। तो कह रहा है पुल की लंबाई बताइए, पुल की लंबाई बताइए, ये पुल की लंबाई बतानी है। बहुत ही आसान सवाल है। देखो 45 वाला क्या होता है, 45 में होता है अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, अगर यहाँ 300 है तो ये भी 300 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में। अब 30 वाले में क्या होता है, 30 वाले में ये 1 होता है और ये पूरा √3 होता है, ये 1 होता है, ये पूरा √3 होता है ना, तो ये पूरा √3 होता है। तो अगर ये 1 है ये पूरा √3 हो जाएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 300 √3। भाई 1 की वैल्यू 300 है तो ये पूरा √3 हो जाएगा, तो 300 √3 हो जाएगा ये वैल्यू। तो ये अभी कितनी हो जाएगी 300 √3 में जब 300 घटा देंगे तो आ जाएगा 300 √3 माइनस 300, तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे एक पूछा है तो कह रहा बताइए तो पुल की लंबाई बताइए, तो पुल की लंबाई क्या है, इसमें ये है पुल की लंबाई 300 √3 माइनस 300। अगर मैं 300 कॉमन ले लूँ क्या बचेगा √3 माइनस 1, तो ये आंसर हो जाएगा। 300 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1। समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, कह किसी नदी के ऊपर स्थित एक हवाई जहाज से नदी के दोनों ओर स्थित पेड़ों के तल का अनुमान कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो कह रहा नदी के ऊपर हवाई जहाज की ऊंचाई बताइए। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है हवाई जहाज इस ऊंचाई पर है और ये नदी है ना, तो दोनों ओर देख रहा है, तो दोनों ओर देख रहा है, तो एक और उसका एंगल कितना बनना 60 डिग्री का, अनुमान कोण बनना मतलब ऊपर से देख रहा है, तो अगर ये ऊपर से देख रहा है 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। भाई ऐसे होता है ना 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, और इस साइड जब देख रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है ना, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री हो जाएगा। अनुमान का मतलब होता है कि ऊपर से देख रहे हो, तो ऊपर से जब देखोगे 60 डिग्री तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री तो 30 हो जाएगा। और कह रहा है चौड़ाई की लंबाई कितनी है 400 मीटर, तो आपको ऊंचाई बतानी है। बहुत ही आसान सवाल है। देखो 60 वाले में क्या होता है, ये √3 होता है, ये 1 होता है। 30 वाले में क्या होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है। अब तो ये बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आप बराबर होने के लिए क्या करोगे, अगर यहाँ √3 तो यहाँ भी √3 होना चाहिए, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अगर तुमने यहाँ √3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये पूरा हो जाएगा √3, ये पूरा √3 हो जाएगा, ये 1 हो गया, और ये √3 कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो हम लोग हिसाब से देखो ये 1 है ये 3 है, तो कितना हो गया 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 100। कह रहा है कि आपको ऊंचाई बताइए, तो ऊंचाई कितना √3 यूनिट है, √3 यूनिट तो हो जाएगा 100 √3। अब देखो 100 √3 का आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या करो 100 और √3 का मान रख दो 1.732, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 173.2, 173.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भाई। आसान सवाल है, अब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भाई वीडियो अगर अच्छी लगे है ना, कंसेप्ट अच्छा लगे है ना, तो बस लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहे जब सूर्य का ऊंचाई 60 से 45 में बदलती है तो समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 30 मीटर लंबी होती है। ये सवाल आप कर सकते हो, बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल जैसा चाहते हो वैसा, ये 30 वाला सवाल कराया था, क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल वैसे ही है, तो होमवर्क है 34 वाला। ठीक, 35 करते हैं। कह भूमि पर स्थित बिंदु P से
किसी 10 मीटर ऊंची इमारत के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 है। एक झंडा को उस इमारत के ऊपर फहराया जाता है तो बिंदु P से उस झंडे के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 45 रहता है। कह रहा है झंडे की लंबाई क्या है। तो 35वां सवाल देखो, कह रहा है एक बिंदु P है और ये क्या है, इमारत है ना, ये इमारत है। तो इमारत थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं। बिंदु P से जब बिंदु P से जब 10 मीटर, ये 10 मीटर की क्या इमारत है, तो जब बिंदु P से इमारत को देखोगे है ना, तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसमें हमने एक झंडा लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया, झंडा लगा दिया है ना, इसमें झंडा लगा दिया। ठीक, अब उसी बिंदु P से जब झंडे का उन्नयन कोण देखोगे तो कितना आ रहा है, तो अब उन्नयन कोण आ रहा है 45 डिग्री। तो कह रहा है झंडे की लंबाई बताइए, इसकी लंबाई बतानी है, इसकी लंबाई बतानी। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो समझिए। देखो ये छोटे वाला ट्रायंगल को देखोगे तो ये 30 है, छोटे वाला ट्रायंगल को देखोगे तो 30 है, तो 30 वाले हिसाब में क्या होता है 1, यहाँ होता है √3। अब ये पूरे वाले को देखोगे तो 45 है, 45 की क्या होता है, 45 में जैसे कि पूरी लंबाई वही लंबाई होती है। तो अगर ये √3 तो पूरी √3 हो जाएगी, तो पूरी √3 हो जाएगी। तो खुद बताओ ये पूरी √3 हम लोग के हिसाब से, और ये वैल्यू 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी √3 - 1। पूरी √3 है, ये 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी √3 - 1। अब देखो हम लोग के हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है हम लोग के हिसाब से, तो कहोगे 10 आ रही है, और ये निकालनी है √3 - 1 यूनिट। मल्टीप्लाई कर दो 10 √3 - 1, मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे 10 और √3 की वैल्यू रखो तो 1.732 - 1। तो जब सॉल्व करोगे तो 10 × 0.732 आ जाएगा, तो 7.32 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा 7.32 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है जो कि गजब का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36 गजब का सवाल है। ठीक, चलो भाई देखते हैं। कह रहा है कि TF इज अ टावर विद F ऑन द ग्राउंड। कह रहा है TF एक टावर F के साथ जमीन पर खड़ा है, मतलब T। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम A इज x सच एज 10x बराबर 2/5 and AF is equal to 200 meter. The angle of elevation of T from a near point B is y with BF is equal to 80 meter. The value of y बताना। ठीक, तो कह रहे एक टावर है ना, एक टावर है जो कि जमीन के साथ है ना, जमीन के साथ जमीन पर खड़ा है। एक टावर बना देते हैं, ये जमीन पे खड़ा है, टावर जमीन पे खड़ा है। ए से जब देखोगे, जब ए से देखोगे इस टी पॉइंट पे देखोगे, TF एक टावर, तो ए से जब देखोगे तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है x डिग्री है ना, और दूरी कितनी दी है ना, और दूरी कितनी दी है, और ए, और यहाँ पे देखो AF की वैल्यू कितनी दी है, AF की वैल्यू दी है 200 मीटर, 200 मीटर। फिर अब देखो आगे जब पढ़ोगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एलिवेशन T फ्रॉम द नियर पॉइंट B। अब देखिए A है, अब इसी से आसपास एक पॉइंट ले लो B, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे तो कितना आ रहा है, y डिग्री आ रहा है। और BF की वैल्यू कितनी है, BF की वैल्यू देखो कितनी, 80 मीटर, 80 मीटर। तो आपको y का मान बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है ना। लग रहा होगा कि आपको ये थोड़ा सा टफ सवाल है, लेकिन टफ नहीं है भाई, बहुत आसान सवाल है। ठीक, देखो कैसे है ना, देखो भाई अगर मैं बात करूं कि ये 200 है ना, अगर मैं बात करूं कि ये 200, तो पूरे ट्रायंगल में लगाते हैं 10 थीटा। तो पूरे ट्रायंगल में लगाओगे तो 10x डिग्री क्या होगा, 10x डिग्री। तो 10 का फॉर्मूला क्या था, लंब को मान लेते हैं h और आधार, तो आधार इसको मान लेते हैं, तो लंब और आधार इसको मान लेते हैं है ना, इसको a मान लेते हैं। तो लंब ये a ना मानो तो पूरा मान, तो यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन आधार, पूरा आधार कितना है, तो 200 है। अब 10x की वैल्यू दी गई, 10x की वैल्यू है 2/5, तो 2/5 इक्वल टू होता है h अपॉन 200। 5 से काट दोगे 40 बार, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 मीटर। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ गई, 80 मीटर आ गई। अब आपको खुद बताइए, आपको y निकालना है। अब खुद बताइए, देखिए मैंने 3 ट्रायंगल आपको याद कराए थे है ना। अगर ये 1 है, ये उसका √3 गुना है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। अगर ये √3 है और ये 1 है, मतलब अनुपात देखा, ये √3 है ये 1 है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। अगर ये चीज और ये चीज सेम है तो यहाँ 45 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये चीज 80 मीटर ये भी है और 80 मीटर ये भी है, मतलब यहाँ y की वैल्यू कितनी जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। 45 डिग्री पर ही तो सेम आता है, 45 डिग्री पर ही तो वैल्यू सेम आती है। चीज समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
कौन सा नंबर 37 है